पेपर लीक होने के बाद तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि आखिर पेपर लीक हो गया, पेपर को कैंसिल किया जाए। और मुझे लगता है कि आखिर पेपर कैंसिल किया ही जाएगा। लेकिन इस पर बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है। देश के प्रधानमंत्री का क्या बयान आया है वो आपको सुनना बहुत ही जरूरी है। अखिलेश यादव का बयान आया है। वहीं पर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस गाइडलाइंस की तरफ से 2-4 नोटिस जारी किए गए हैं। वहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस गाइडलाइंस की तरफ से। उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं फीएल बहुजन आवाज। तो पेपर लीक हुआ है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसको जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो विद्यार्थी हो। उस पर कहने के, उस पर चर्चा करने का मुझको फर्ज नहीं बनता है। और शायद मैं ना चर्चा करूं तो आप समझ ही रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से देश के खिलाड़ियों को, देश के किसानों को, देश के विद्यार्थियों को गिफ्ट देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस गाइडलाइंस की तरफ से ट्वीट किया गया एक्स पर, वाराणसी के केंद्र से प्रश्न पत्र के कुछ पृष्ठों में त्रुटिपूर्ण छपाई संबंधी प्रकरण संज्ञानित किया गया है। प्रकरण को बोर्ड ने पूर्ण गंभीरता से लिया है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभ्यर्थी इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इसके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। यानी जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ वो लीक हो गया, लेकिन सेकंड शिफ्ट में भी पेपर जारी है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस गाइडलाइंस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आगे लिखा है, यूपी पुलिस से भर्ती में सम्मिलित होने के लिए नई दिल्ली से आए परीक्षार्थी द्वारा उक्त परीक्षा हेतु की गई व्यवस्थाओं के लिए यूपी पुलिस की प्रशंसा करते हुए रास्ते में भयमुक्त माहौल के दृष्टिगत यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रदेश के कानून व्यवस्था की मुक्त कंठ से सराहना की गई है। आगे और ट्वीट करते हैं, बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। वृद्ध स्तर पर परीक्षा के सफल से संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही है कि सत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी। अभ्यर्थी आश्वस्त रहें। जो यूपी पुलिस की गाइडलाइंस है वो अभी स्वीकार नहीं कर रही है कि पेपर लीक हुआ है। और आपको बता दूं, बहुत मजेदार बात है कि देश के प्रधानमंत्री इस पर क्या बोले हैं। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री, देश का राजा, जो देश को चलाने वाला है, वो अपनी प्रतिक्रिया क्या देता है पेपर लीक होने पर। आप ये स्क्रीन पर फोटो देखिए। ये फोटो में एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इस फोटो में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आखिर अगर रफ कार्य करने के लिए कॉपी दी जाती है तो उसमें 4 ऑप्शन बनाकर कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। पेपर बिल्कुल लीक हुआ है, ये बात मैं नहीं, हालांकि सब सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं, सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के संबल में श्री कल्की धाम देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। कल सुबह यानी कि 10:30 पर यहाँ दिव्य भव्य मंदिर के शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद दोपहर करीब 1:45 पर यूपी ग्लोबल इंटरेस्ट समिट के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ भी करूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि पेपर लीक हुआ है, देश का भविष्य बर्बाद हुआ है। लगभग 50 लाख अब लोगों का सपना टूटा है, तो देश के प्रधानमंत्री मंदिर का भव्य निर्माण करने में लगे हैं। मंदिर का सौभाग्य प्राप्त होगा देश के प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री को स्कूल का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है।
शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री स्कूल पर, शिक्षा पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ना तो प्रधानमंत्री का कोई बयान आया है और ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई बयान आया